जैसा कि पूरी दुनिया में मुहिब्बान अहल बैत 20 सफ़रुल मुसफ़र के दिन चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से मनाते हैं। और 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का दिन मौला मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहलम का दिन है। और इस दिन कुछ आमाल हैं कि जिन आमाल को अंजाम देने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि इस दिन ख़ास तौर पर ये आमाल अंजाम दें कि इन आमाल को अंजाम देने से अल्लाह रसूल और अहल बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राज़ी व खुशनूद होंगे। उन आमाल में से पहले नंबर पर जो अमल है वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करना। अगर किसी मुसलमान को ये तौफीक हासिल हो कि वो करबला पहुंच सके, करबला जा सके, तो उसे चाहिए कि करबला में जाकर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे कि इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। लेकिन अगर कोई मोमिन करबला नहीं जा सकता, करबला नहीं पहुंच सकता, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत वो अपने शहर में रहकर, अपने घर में रहकर भी कर सकता है और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर जो अमल है वो है कसरत से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजना। जितना हो सके आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद भेजे कि इसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तीसरे नंबर पर जो अमल है वो है सदका देना। ये महीना नहुसत के लिहाज से मशहूर है, लिहाजा आप सदका देकर कि इस महीने की नहुसतों को खुद से दूर कर सकते हैं। लिहाजा इस दिन ख़ास तौर पर चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन सदका दें और सदका देकर मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशनुदी हासिल करें। और इसके बाद चौथे नंबर पर जो अमल है वो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन मोमिन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की बारगाह में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीला बनाकर, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रिया बनाकर इस्तग़फ़ार करें, तलब मग़फ़िरत करें, अपने गुनाहों की से मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह ताला मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तमाम मोमिन और मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और पाँचवें नंबर पर गमगीन हालत में रहना। हमें चाहिए कि चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिन गमगीन हालत में रहें, गमज़दा रहें कि ये दिन मज़लूम करबला की मज़लूमियत का दिन है, ये दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम है। लिहाजा इस दिन में हमें गमज़दा रहना चाहिए, गमगीन रहना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पर जो अमल है वो है ज़ियारत अरबईन पढ़ना। ज़ियारत अरबईन मफातिहुल जनान में मौजूद है, लिहाजा हमें चाहिए कि चहलम वाले दिन कम अज़ कम एक मरतबा ज़ियारत अरबईन ज़रूर पढ़ें कि मोमिन की जो 5 निशानियाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं, उन 5 निशानियों में से एक निशानी ज़ियारत अरबईन का पढ़ना है। और 7वें नंबर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पर लानत भेजना। जितना हो सके आप चहलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन कातलीन इमाम हुसैन पर लानत भेजें कि इसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, क्योंकि यही लोग थे कि जो करबला में आले नबी के उजड़ने का बायस बने। इन्हीं लोगों की वजह से जो कातलीन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम थे, करबला बपा हुई और इन्हीं लोगों की वजह से मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर उजड़ गया। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि कातलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आले हुसैन औलाद नबी को कत्ल किया, करबला के मार्के का सबब बने, उन पर चहलम वाले दिन ज़रूर लानत करें। और 8वें नंबर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को याद करके गिरिया करना। जितना हो सके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को याद करें, मुसीबतों को याद करें। ख़ास तौर पर चहलम इमाम हुसैन के दिन मसाइब इमाम हुसैन को याद करके मातम करें, नुहा पढ़ें, मसाइब पढ़ें, गिरिया करें कि इसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और 9वें नंबर पर ज़ियारत वारसा पढ़ना। ज़ियारत वारसा पढ़ने का भी बड़ा अजर व सवाब है, लिहाजा ज़ियारत वारसा को न भूलें।
چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن زیارت وارثہ بھی ضرور پڑھیں، اور زیارت وارثہ کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو طریقہ نماز صبح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔